बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जौहरी हथियारों की जंग होती है तो इसके नतीजे में कितनी तबाही होगी और इसके क्या क्या असरात इस दुनिया पर रहेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। न्यूक्लियर बम की रेडिएशन इतनी ख़तरनाक होती हैं कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को हटा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद DNA को चोट भी पहुँचा सकती हैं। तो क्या होगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल करें? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि एटॉमिक बम्स काम किस तरह करते हैं। एक एटॉमिक बम में दो किस्म के आइसोटोप्स होते हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। इन बम्स के अंदर आइसोटोप्स में हल्का सा धमाका होते ही इसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे एनर्जी रिलीज़ होती है और इसका जो अंजाम हो सकता है वो हमें 1945 में हिरोशिमा में हुए हमले में पता चला था, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इसमें लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये 1945 की बात नहीं है, ये बात है 20th सेंचुरी की। और आज की न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी 1945 की टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा एडवांस है। आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास करीबन 130 न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जौहरी हथियारों की जंग होती है तो एक एटम बम पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर पहुंच सकता है। यानी अगर पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया ने बम फायर कर दिया है, या अगर इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने बटन दबा दिया है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि सारे के सारे बटन दबा दिए जाएं। अल्लाह ना करे कि ये नौबत पेश आए, लेकिन अगर सारे के सारे बटन दबा दिए जाएं तो आप सिर्फ सोचें कि 130 बम्स पाकिस्तान के पास हैं और 130 बम्स इंडिया के पास हैं। टोटल 260 एटम बम पाक और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में फटेंगे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास एक न्यूक्लियर बम तकरीबन 300 किलोग्राम का है। एक एटम बम जहां पे गिरेगा इसके 126 किलोमीटर स्क्वायर तक एक ही झटके में 70% इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। जिस जगह पे बम गिरता है इसके 2 किलोमीटर के अंदर एक फायर बॉल पैदा होता है। ये फायर बॉल इतना गर्म होता है जितना सूरज की सतह गर्म होती है। याद रहे, ये सिर्फ वो तबाही थी जो सिर्फ एक बम से पेश आई थी। अब आप सोचें, अगर टोटल 130 ऐसे बम जो इंडिया के पास हैं और पाक के पास भी 130 बम हैं, एक अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन एक ही झटके में इस खित्ते में 2 करोड़ से ज़्यादा इंसानों की मौत हो जाएगी। और इस क़यामत के समा में ना जानवर बचेंगे और ना ही कोई दरख्त। साथ ही साथ अर्थ की ओजोन लेयर फट जाएगी और सूरज की शुआएं और हमारे दरमियान कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। हमले से पैदा होने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आसमान में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से जगह जगह पर एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ज़मीन की इस खित्ते पर मौजूद अगले 70 सालों तक कोई प्लांटेशन नहीं हो सकेगी और हमारी इस पूरी दुनिया की 1/3 आबादी को खाने पीने की रसाई ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इंसानी DNA चेंज होने की वजह से अगली कई नस्लों तक की पैदाइश या तो रुक जाएगी, या अगर हुई भी तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जिस्मानी तौर पर अब नॉर्मल होंगे। तो इसलिए अगर न्यूक्लियर हथियारों इस्तेमाल करने की बात अगर सिर्फ बातों तक ही रखी जाए तो बेहतर है, वरना वही सब कुछ होगा जो आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।